periodic table based on Mendeleev periodic table based on atomic mass। तो जो अकॉर्डिंग टू मेंडेलेव दिमित्री इवानोविच मेंडेलेव ने एक ये लॉ दिया कि मेंडेलेव पीरियोडिक लॉ, जिसके अनुसार केमिकल किसी भी एलिमेंट की रासायनिक और भौतिक गुण जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर निर्भर करते हैं, जो कि उनकी पोजीशन होती है मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल में। और मेंडेलेव ने बीच में गैप छोड़ा अपने पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उस समय कुछ एलिमेंट्स का पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर डिस्कसिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा पुराना वो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, जो कि मेंडेलीव के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उसको मॉडिफाई किया हेनरी मोज़ले ने, जिन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बेस के ऊपर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बनाया गया। इसके अलावा जो उनके द्वारा ये कहा गया हेनरी मोज़ले के द्वारा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब कि जो तत्व हैं उनके गुण जो है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से बदलते रहते हैं। IS2, AS2, P6, 3S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नॉन मेटल के लिए सही नहीं है। 2A और 4th ग्रुप में S ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके अलावा एलिमेंट की पोजीशंस जिनमें क्वांटम L1, N2, S होता है वो ग्रुप नंबर 0 पीरियड 2 में आते हैं। इसके अलावा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 इसकी कॉन्फिगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर है 33। थैंक यू। हेलो, I am from PG Academy and here are important tips for science 10th class. The valence electron of nitrogen is 5, atomic number of nitrogen is 7, group number 15, electronic configuration 2s2, 2p3. As we are seeing that here is a diagram, यहाँ न्यूट्रॉन है और यहाँ आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5 और ये ही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है जिन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन हमें इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जैसे 5 है और 3 हमें चाहिए जो कि 8 इलेक्ट्रॉन बना दें इसके बाहर वाले शेल में, जो कि होने चाहिए। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। थैंक यू। How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? या आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की विभिन्न विसंगतियों को कैसे दूर कर सकता है? Mendeleev was unable to give fixed position to hydrogen and isotopes in periodic table. In Mendeleev periodic table, the increasing manner of atomic mass of element is not always regular from one to its next.
It was believed that a more fundamental property than atomic mass could explain periodic properties in a better manner. It was Henry Moseley who demonstrated that atomic number of an element could explain periodic properties in a better way than atomic mass of an element and arranged the elements in the increasing order of their atomic number. Then it was found that the various anomalies of a Mendeleev periodic table were removed by the modern periodic table. आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की विभिन्न विसंगतियों को कैसे दूर किया? मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और समस्थानिकों को निश्चित स्थान देने में असमर्थ थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ तरीका हमेशा एक दूसरे तक नियमित नहीं था। ये माना जाता था कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण आवर्त गुणों को बेहतर तरीके से समझा सकता है। ये हेनरी मॉसले थे जिन्होंने प्रदर्शित किया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या आवर्त गुणों को किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में बेहतर तरीके से समझा सकती है और तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तब ये पाया गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विभिन्न विसंगतियों को आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर किया गया था। पीरियोडिक लॉ में दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन है उसके समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा जो द्रव्यमान जो है वो एक सार से नहीं बढ़ते, कभी ये ज़्यादा बढ़ते हैं और कभी ये कम। तो इनकी जो गुण है वो लगातार नियमित रूप से एक दूसरे को प्रिडिक्ट नहीं करते। जबकि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल में देखें हर चीज़ को एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक नियमित रूप से दर्शाया गया है, जिसकी वजह से हम उनके अनुरूप उनके गुणों को भी दर्शा सकते हैं। Name the two elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis for your choice? Answer: calcium and strontium are expected to show chemical reaction similar to magnesium. This is because the number of valence electron is same in all these three elements, and since chemical properties are due to the valence electron, they show same chemical reactions. ऐसे दो तत्वों के नाम बताइए जिनसे आप मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाने की अपेक्षा करते हैं। आपके चयन का आधार क्या है? कैल्शियम और स्ट्रोंटियम से मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। चूँकि रासायनिक गुण वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, इसलिए वे समान रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। Modern periodic table. Which are the metals among the first 10 elements? Answer: among the first 10 elements, lithium and beryllium are metals. Next question is, by considering their position in periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristic? Since B lies to the extreme left, since beryllium lies to the extreme left side of the periodic table, beryllium is most metallic among the given elements. आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं? उत्तर: पहले 10 तत्वों में लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं।
आवर्त सारणी में उनकी स्थिति पर विचार करें और आप निम्नलिखित में से किसी तत्व में अधिकतम धात्विक विशेषता की अपेक्षा करते हैं। चूँकि बेरिलियम आवर्त सारणी में सबसे बाएं हाथ पर स्थित है, इसलिए बेरिलियम दिए गए तत्वों में से सबसे ज़्यादा That is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table. The elements become less metallic in nature, the number of valence electron increases, the atoms lose their electrons more easily, the oxide become more acidic. The atoms lose their electrons more easily on moving from left to right across the period of periodic table. The metallic metal characteristic increases, hence the tendency to lose electrons decreases. आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तत्वों की प्रकृति कम धात्विक हो जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को अधिक आसानी से खो देते हैं, ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। उत्तर, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को अधिक आसानी से खो देते हैं। आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।